एक ऐसा मंदिर जिसकी जमीन के नीचे छुपा है सैकड़ों टन सोना, जिसकी कीमत पूरे भारत का कर्ज चुका सकती है। एक ऐसा रहस्य जिसे खोलने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की, क्योंकि कहते हैं अगर ये दरवाजा खोला गया तो पूरा संसार तबाह हो जाएगा। ये कहानी है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, दुनिया के सबसे अमीर, सबसे रहस्यमयी और सबसे चमत्कारी मंदिरों में से एक। लेकिन असली खजाना यहाँ सोने चांदी में नहीं, बल्कि उन अनगिनत रहस्यों में है जो हजारों साल से इंसानों, विज्ञान और तकनीक सबके समझ से बाहर है। तिरुवनंतपुरम, यह नाम अपने आप में एक पौराणिक अर्थ रखता है, अनंत पर विराजमान भगवान का नगर। यहाँ की गलियों में सुबह के समय शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजती है, हवा में चंदन और पुष्पों की महक फैली रहती है। लेकिन इस शांत और भक्ति से भरे माहौल के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और साहसी खोजकर्ताओं सभी को हैरान कर रखा है। मंदिर की ऊंची दीवारें और विशाल गोपुरम जैसे एक अदृश्य प्रहरी हों जो सदियों से अपने खजाने और रहस्यों की रक्षा कर रहे हों। पर असली रोमांच तब शुरू होता है जब हम मंदिर के तहखानों की बात करते हैं। 5000 साल पुरानी कहानी स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर की नींव किसी राजा ने नहीं, बल्कि खुद दिव्य शक्तियों ने रखी थी। कहानी शुरू होती है विल्वमंगलम स्वामी नाम के एक साधु से, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन वे समुद्र किनारे ध्यान कर रहे थे। अचानक एक दिव्य आभा उनके सामने प्रकट हुई। एक छोटा मासूम सा बालक, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में अनंत गहराई, जैसे उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। बालक ने उनसे कहा, स्वामी क्या आप मेरे साथ चलेंगे? स्वामी ने सहमति दी और बालक के पीछे पीछे जंगल की ओर बढ़ने लगे। घंटों चलते चलते वे एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचे और तभी वो बालक अचानक लुप्त हो गया। स्वामी ने चारों ओर देखा और जो दृश्य सामने आया उसने उनकी सांसें रोक दी। वहाँ भगवान विष्णु स्वयं अनंत शेषनाग पर लेटे हुए विराजमान थे। चरणों में देवी लक्ष्मी कमलासन पर बैठी थीं और चारों ओर दिव्य आभा बिखरी हुई थी। स्वामी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स में प्रार्थना की, हे प्रभु, यहाँ सदावास कीजिए। कहते हैं यहीं पर मंदिर का पहला रूप स्थापित हुआ। उस समय यह कोई भव्य इमारत नहीं थी, बल्कि एक साधारण पूजा स्थल था जहाँ स्थानीय लोग भगवान की आराधना करते थे। समय बीतता गया और इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग मानने लगे कि यहाँ आने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्यापारी अपने व्यापार में सफलता के लिए यहाँ आते, किसान अच्छी फसल के लिए और साधु महात्मा आत्मिक शांति के लिए। 14वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं का शासन आया। इन राजाओं ने इस मंदिर को केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि पूरे राज्य की आत्मा माना। एक महत्वपूर्ण घटना 7750 में हुई। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने घोषणा की कि वह इस राज्य को भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं को पद्मनाभ दास, भगवान का सेवक, घोषित किया। उस दिन से लेकर आज तक त्रावणकोर का शाही परिवार इस मंदिर का सेवक माना जाता है, शासक नहीं। राजाओं ने अपने युद्धों में जीते खजाने, सोना, चांदी, हीरे, मोती सब मंदिर को अर्पित कर दिए। शाही परिवार, व्यापारी, आम लोग सबने अपनी आस्था के अनुसार यहाँ दान दिया। इन खजानों को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के नीचे गहरे तहखाने बनाए गए। लेकिन ये कोई साधारण तहखाने नहीं थे। इनके दरवाजों को न तो साधारण ताले से बंद किया गया, न चाबी से। ये मंत्रों से सील किए गए थे। कहा जाता है कि सही मंत्र और विधि के बिना ये दरवाजे कभी नहीं खुल सकते। सदियों तक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का असली खजाना सिर्फ